27 फरवरी पितृ अमावस्या। फाल्गुन माह की पितृ अमावस्या के दिन दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा। इस दिन आप ऐसे दिव्या पौधे की जड़ वाला उपाय कर लीजिए, पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फाल्गुन माह की अमावस्या जो कि महाशिवरात्रि के बाद आती है, इस अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ आपके जीवन के हर दुख संकट को दूर कर देता है। तो ऐसे में आप सभी को यह दिव्या पौधे का उपाय जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसे जरूर से करना है। बिल्कुल भी छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा वीडियो को, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा और आप हमेशा रोते रहोगे। क्योंकि आप ऐसी अनमोल जानकारी को जब मिस कर देते हैं तो आपके जीवन में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपकी मुश्किलों को हल करने के लिए आज हम आपको दिव्या पौधे का उपाय बताएंगे, जो आपको पितृ अमावस्या फाल्गुन मास की जो अमावस्या है, इस दिन आपको करना है। यह अमावस्या अपने आप में खास होती है। अमावस्या का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। खासतौर पर शिवरात्रि के बाद आने वाली अमावस्या अपने आप में दुर्लभ सहयोग के साथ में होती है। और इस बार आप सभी को इस अमावस्या पर जो दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है, वह आपके जीवन में 100 वर्षों के बाद प्राप्त होगा। और दोस्तों, 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में यह अमावस्या आई है। तो ऐसे में कुछ विशेष उपाय आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घर के पितृ दोष को दूर करने के लिए, घर के बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए जरूर से कीजिएगा। तो आज दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आधा अधूरा काटकर जब आप देखते हैं तो आपको उनकी सही से लाभ प्राप्त नहीं होती है। यह एक वीडियो आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर देगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए भगवान गणेश का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त करें, ताकि धन की कमी आपके जीवन में ना रहे। और दिव्या ज्योति चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आप सभी को ऐसी अनोखी जानकारियां दी जाती हैं। प्रिय भक्तजनों, 27 फरवरी है और गुरुवार का दिन है। मैं बता दूं कि अमावस्या, हिंदू धर्म अमावस्या में पितृ अमावस्या जो होती है, वह किसको समर्पित होती है? पितरों को समर्पित होती है। इस दिन तंत्र साधनाएं की जाती हैं। इसका ज्यादा महत्व होता है। इस दिन लोगों का मूड थोड़ा ऑफ रहता है, क्योंकि आकाश में हमें चंद्र देवता दिखते नहीं हैं। चंद्रमा मन का कारक, लव मैरिज का कारक। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी मैंने देखा है कि अमावस पे बहुत ज्यादा जाम होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, साथ में आपको गंगा स्नान आदि करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस की तिथि पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ में घर में सुख समृद्धि भी आती है और आपके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो काल सर्प दोष और पितृदोष का भी निवारण कर सकते हैं। अमावस के दिन पितरों को खुश करने के लिए, पितृदोष से राहत पाने के लिए दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। इसी दिन किसी भी गरीब को वस्त्र फलदान जरूर करने चाहिए। आपको कहीं भी सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ सरसों के तेल में काले तेल डालकर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन आपको पितृस्रोत, पितृ कवच का पाठ करना चाहिए या ब्राह्मण से करवाना चाहिए। इस दिन आपको गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अमावस की तिथि जो है वह 27 फरवरी को है। तो आपको बता दूं कि अमावस के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर और इस दिन गंगा स्नान आदि करके, गंगा स्नान नदियों में किनारे करने ना जा सके तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंदर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। और इसके बाद आप जो है अपने पूरे घर में भी गंगा जल जरूर छिड़क और सूर्य देव को गंगा जल डाल के अर्घ भी जरूर दें। अमावस पर उपाय क्या करें? अमावस के दिन ईशान कोण में घर के दीपक जरूर जलाना चाहिए।
और दीपक सूर्य देव के लिए सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के टाइम पर भी सूर्य देव के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिसे हम आकाश दीप कहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ पर जल अर्पित जरूर करना चाहिए, लेकिन अमावस वाले दिन संडे हो तो हम दीपक जो है पीपल पर जल अर्पित नहीं करते। अमावस वाले दिन आपको घी और उसमें केसर मिलाकर 2 लौंग डालकर जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आर्थिक तंगी को से छुटकारा पाने के लिए उनके समक्ष जरूर जलाना चाहिए। याद रखिए, हम दिवाली का जो पावन त्योहार मनाते हैं वो भी हम अमावस वाले दिन मनाते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमावस वाले दिन हम इस बात पर ध्यान रखें कि लाइफ के अंदर आगे अगर आपको बढ़ना है और जिंदगी में आगे जाना है तो इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए। इस दिन 108 बार हमें तुलसी की माला पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शाम के वक्त आपको पीपल के पेड़ पर और तुलसी पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपने घर से नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए नमक पानी में डाल के गुलाब जल पानी में डाल के पोछा लगाना चाहिए। अमावस के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए और पशुओं को भूलकर कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस के दिन आपको दान करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार अमावस के दिन दान पुण्य विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको अमावस पर दान करना चाहिए, जाप तप दान करना चाहिए, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। आपको चावल नमक गेहूं दूध दही काले तिल वस्त्र कंबल और सबसे बड़ी बात नमक का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। अमावस पर आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए, आपको जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। आपको रुद्राक्ष की माला पर शिवजी जी के सामने बैठकर जाप करना चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान की असीम कृपा आप पर बनती है। अमावस वाले दिन अगर आप रात में ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं तो जीवन में सब कुछ पाते हैं, अयोध्या मथुरा काशी। और अगर आप इन पावन जगहों की अगर आप बात करें, यहां पर अगर आप हो और वहां बैठकर आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप यमुना नदी गंगा नदी के किनारे पर बैठ के मंत्र जाप कर रहे हो और अमावस वाले दिन आप इन नदियों के किनारे पर दीपक जला रहे हो, तो आप क्या पुण्य कमा रहे हैं? वाजपेयी यज्ञों से भी ज्यादा अच्छा पुण्य कमा रहे हैं। इसका बखान करना भी किसी के हद में नहीं है। अमावस पर क्या नहीं करना चाहिए? अमावस में मात मदिरा नहीं खाना चाहिए, आपको दूसरे के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शारीरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। अमावस वाले दिन आपको दूसरे के घर के भोजन करने से कतई बचना चाहिए। इस दिन आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन प्रेत आत्मा या नकारात्मक तंत्र तांत्रिक कार्यों का जिनको आपको आधी अधूरी जानकारी हो, पता भी ना हो, उन्हें करने से बचना चाहिए। आपको अमावस वाले दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं और मजबूर है तो ही आपको बाल धोने चाहिए। अमावस वाले दिन आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि अमावस इस बार गुरुवार वाले दिन है तो भगवान विष्णु को भी आप पीली सरसों अर्पण जरूर करें। और बड़ी किस्मत से हमें अमावस गुरुवार वाले दिन मिली है तो अपने पूरे घर में अमावस की रात में पीली सरसों छिड़क दें। और उसके बाद शुक्रवार वाले दिन झाड़ू के साथ जब आप ये पीली सरसों अपने घर से निकालेंगे तो सारी नकारात्मकता और नेगेटिव एनर्जी उसी समय आपकी पीली सरसों के साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी। बड़ा ही कारगर उपाय है, इसे दिल और हृदय से जरूर करें। अमावस में मन डरा डरा बुझा बुझा आलस रहता है, रोना आता है, अकेलापन लगता है, घबराहट और बेचैनी लगती है, तो यकीन मानिए महादेव की पूजा जरूर करें और अमावस वाले दिन थोड़ा सा समय अपनी मां के साथ जरूर बिताना चाहिए। अगर किसी कारण से मां दूर गई है तो वीडियो कॉल कर ले और मां इस दुनिया में ही नहीं है तो उनकी तस्वीर के पास बैठ के अपनी मनोकामना को बोले और ऐसी चीजें जो आपकी मां को बहुत पसंद थी वो चीजें आप दान करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रिय भक्तजनों, अभी तक दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए
और कमेंट में अपने जय माता दी नहीं लिखते दोस्तों, जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि जहां होती है मां की जयकार, वहां जीवन में इंसान 100% सक्सेस होता है। अब आपको हरी दूब घास के इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको अमावस्या के दिन करनी है। इस बार जो अमावस्या है, अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगी। वहीं 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगी। अगले दिन यानी 28 फरवरी को सुबह 6:14 पर फाल्गुन अमावस्या का समापन होगा। ऐसे में 27 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, उसके बाद अमावस्या के दिन इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे यह भी बताऊंगा। तो वीडियो शेयर करके अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। आप एक बार यह प्रयोग कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसको आप इस धूप घास से ठीक कर सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आप वह सही कर सकते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, साधु महात्मा हैं, वह तपस्या करते हैं। वह चाहते हैं कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वह धूप घास का ही प्रयोग करते हैं। अब वह उसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। वह धूप घास का रस निकालकर पी लेते हैं। धूप घास का रस निकालकर पीने से 21 दिन तक ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इस तरह से साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरुजी को कहते हुए भी सुना था कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, गर्मी के मौसम में हमें लू लग जाती है, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हम गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। लेकिन गर्मी में दूब घास बहुत ही ज्यादा राहत देने का काम करती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है। वह उसका 1 कप रस निकालना है और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुंचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इससे आराम मिलने लगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। अब हम बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इससे सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक आधा आधा कप धूप घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन अलने लगेगा तथा दिमाग कंप्यूटर जैसा काम करने लगेगा, और जो एक बार याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। उनकी याददाश्त में वृद्धि होगी। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको दुब घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है वह भी दूर हो जाता है और मन शांत रहता है। दूब घास का एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय बताया गया है। अगर आपको सांस की और बीपी की बीमारी है तो यह इन दोनों की बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगातार 1 महीने तक दूब घास का रस पी लेना है। इससे यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बना आएगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा।
इस प्रयोग आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है, दूब घास की जड़ को पीसकर उसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होगी तथा आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ ही होगा। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी या आपने कभी कहानी सुनी नहीं होगी। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। ध्यान से सुनिए। आप अगर यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़कर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर की अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर अगर आप इसे रख देते हैं तो आप बहुत अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप ही होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। अगर यह हमारे घर के बाहर होती है तो घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वह घर को बहुत खूबसूरत बना देती है। इससे हमारे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं और यह जहां भी होती है महादेवी देवता भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि इसके हर कण में गणेश जी निवास करते हैं। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका खर्चा कम होने लगेगा। इसका रस पीने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है वह सब दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत यह सब आपसे दूर भगाने लग जाते हैं। इसके रस में इतनी शक्ति होती है। अब आगे मैं तांत्रिक प्रयोग में बताता हूं कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रास्ता पीना ही है। प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीना है और औरत को अपनी कमर में इसकी 5 जड़ लेकर बांधनी है। इससे 1 महीने में आपका गर्भ ठहर जाएगा। वह आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत हैं वह कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जल्दी से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। यह आयुर्वेद में इस अमृत के समान माना गया है। इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस को पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वह यह सब थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए उनकी उम्र 100 वर्ष भी हो जाया करती थी। पर जो अभी के लोग हैं वह इन सब से बिल्कुल अनजान है, इसीलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने भी वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वह सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके सभी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश जी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वह उन पर कृपा बरसाते हैं। वह का भाग्य 7वें आसमान पर होता है। उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह घास बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना चांदी हीरा मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वह इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप पर उनकी कृपा दृष्टि कभी नहीं हटेगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। अब दोस्तों, आपको अमावस्या के दिन किए जाने वाले दिव्य प्रयोग बताऊंगा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियो लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन की देवी मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आसान उपाय है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर फाल्गुन अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें और पीछे मुड़कर न देखें। निश्चित ही इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। हर अमावस्या पर पितरों के तर्पण का भी विशेष महत्व है। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें।
पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड्डीएच के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करें और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का एक बार सेवन करें। शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिव जी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें। अमावस्या शनिदेव का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। अमावस्या के लिए शनि मंदिर में नीले पुष्प अर्पित करें। काले तिल, काले साबुत उड़द, कड्ढवा तेल, काजल और काला कपद्धा अर्पित करें। फाल्गुन अमावस्या पर पवित्र नदियों में देवी देवताओं का निवास होता है, अतः इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान का विशेष महत्व है। यदि फाल्गुन अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस दिन महाकुंभ स्नान का योग भी बनता है, जो अनंत फलदायी होता है। इस दिन गंगा स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन संगम पर देवताओं का निवास होता है। फाल्गुनी अमावस्या पर कई धार्मिक तीर्थों पर फाल्गुन मेलों का आयोजन भी होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के थे यह छोटे छोटे उपाय आपको अमावस्या के दिन कर लेना है। यह उपाय कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।